गुड इवनिंग, राधे राधे। आ गई मैं फिर से आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। वैसे तो सब जानते होंगे, ये आज की जो कहानी है वो कोई उसमें कोई मोरल नहीं है। एक हिस्ट्री है जो कहा जाता है कि ये रामायण की हिस्ट्री है। बट सब कोई जानते भी होंगे, कुछ लोग जरूर जानते होंगे। बट उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ, सबको याद दिलाती हूँ कि एक्चुअली में वो है क्या। ओके। तो जैसे सबको पता है कि जब सीता माँ को रावण उठा के ले गए थे, जब लंका पे जाकर हनुमान जी ने पता किया कि हाँ कि सीता माँ वहीं पे हैं, उसके बाद राम जी जाना चाहते थे। तो ऐसे तो वो जा नहीं सकते थे, हनुमान तो उड़ के चले गए, लेकिन राम जी ऐसे नहीं जा सकते थे। खैर वैसे तो अगर वो जाना चाहते तो बहुत सारे ऑप्शन थे उन लोगों के पास, बट वैसे नहीं गए क्योंकि वो पूरा सेना के साथ जाना चाहते थे, जो ऐसे नॉर्मल पर्सन होते हैं वैसे ही। तो उन्होंने जो सेतु बनाए थे, राम सेतु, उसके लिए जो अच्छा, कहानी के साथ साथ मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया कि ये वाला डिज़ाइन का कलर देखिए कैसा है। अब सेम डिज़ाइन मैं ट्राई करूँगी कि मैं राइट हैंड में कर सकूँ। कितना इक्वल होता है, कैसा होता है, वो आप मेरे को बताइए। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि मुझे लेफ़्ट हैंड से ड्रॉ करने नहीं आता है, मुझे कैसे कर लेते हैं। तो सेम सिंपल प्रोसेस है, मैं उसी को आज ड्रॉ करती हूँ। आज मैं लेफ़्ट हैंड से ड्रॉ करूँगी राइट हैंड पे। ओके, और फिर आपके साथ हिस्ट्री शेयर करती हूँ। ठीक है, तो उसमें यह है कि जब राम सेतु का हो रहा था, तो उस टाइम में सारे लोग, जितने भी वानर सेना थे, वो सब लोग उसमें योगदान दे रहे थे। तो उन्होंने योगदान दे रहे थे जिस टाइम में, तो योगदान में देने के लिए बहुत सारे जैसे वानर सेनाएँ थे, ठीक। तो उसमें एक गिलहरी भी थी। मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है, आगे कर रही हूँ। तो उसमें गिलहरी थी, एक नहीं मतलब गिलहरी थी। तो कहा जाता है कि पहले ना गिलहरी जो होते थे उसके ऊपर ना वो नहीं हुआ करते थे, उसकी पीठ पे देखिएगा 3 ऐसे लगेंगे जैसे कि 3 मतलब ऐसे फिंगर के ड्रॉ किए हुए हैं, ऐसे गिलहरी देखे होंगे ना। तो कहा जाता है कि पहले के टाइम में, जो उस टाइम में गिलहरी बिल्कुल प्लेन हुआ करती थी, लेकिन जब से ये इवेंट हुआ है तो तब से जो गिलहरी भी होते हैं वो उसमें वैसे 3 धारी पाए जाते हैं। फिर फिर क्या हुआ कि बाकी जितने भी सेना थे उनके, वानर सेना, उन्होंने उसमें हेल्प कर रहे थे, यानी कि पत्थर को ढो ढो कर पत्थर के ऊपर नेम लिख रहे थे, श्री राम श्री राम। और ये दूर बैठे एक बंदर था, वो उसको देख रहा था गिलहरी को, कि जितने भी वानर सेना थे वो पत्थर पैसे लिख के पानी में गिरा रहे थे। उसी के साथ साथ एक छोटी सी गिलहरी भी क्या कर रही है कि अपने मुंह में पत्थर को और बॉडी में ऐसे पीठ से बालू जो होते थे, क्योंकि समुद्र के किनारे बालू होते थे, बालू के अंदर ऐसे अपनी पीठ पे जो भी आता था वो बालू को अपने पीठ पे ऐसे रगड़ के बालों के अंदर बालू चले जाते थे, और मुंह में जैसे वो मूंगफली खाते हैं ना गिलहरी, अपने मुंह में छुपा लेते हैं, वैसे ही छोटे छोटे पत्थरों को जो अपने मुंह में वो आ जाए, वैसे पत्थरों को वो भी उठा उठा कर समुद्र में ले जाकर
गिरा रहे थे। तो वानर सेना उस गिलहरी को देखकर अपने में ही हंसी मजाक करने लगे कि ऐ छोटी सी गिलहरी, तू ऐसे क्यों कर रहा है, तेरे क्या इससे बन जाएगा पूरा सेतु, इस छोटे छोटे पत्थरों से कुछ नहीं होने वाला, तू हट जा, तू तो ऐसे ही पत्थर के नीचे दब के पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी गिलहरी सोचा कि नहीं, मैं भी प्रभु के काम आ सकूं, जितना मेरे से हो सके मैं उतना करूँगा। और यही दूर बैठे हुए श्री रामचंद्र भी उन लोग के बातों को सुन रहे थे और देख रहे थे कि ऐसी ऐसी घटना वहाँ पे हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, श्री रामचंद्र जी ने छोटी सी गिलहरी को अपने पास बुलाया और पास बुला के उनको ना बस वही अपनी जो 3 फिंगर्स है, क्योंकि वो छोटी गिलहरी होती है, तो अपने से 3 फिंगर से उसको थोड़ा सा ऐसे सहलाए, उसको प्यार किए। और तब से लेकर कहा जाता है कि सेम गिलहरी के जो पीठ पे जो 3 धारी है वो श्री रामचंद्र जी के हाथों के निशान है। और तब से गिलहरी के पीठ पे वैसे ही धारी होने लगी। ये बहुत पहले की कहानी है जो कि कही जाती है। मेरी मेहंदी भी यहाँ तक पहुँची है और ड्रॉ करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। राइट हैंड जैसा लेफ़्ट हैंड से इतना फास्ट तो नहीं लगता, बट हाँ मैं लगा लेती हूँ। यानी कि ये नहीं कि किसी को बोलना पड़े कि मुझे हाथों में मेहंदी लगा दो, तो मैं लेफ़्ट हैंड से भी थोड़ा बहुत स्लो स्लो ही डिज़ाइन कर लेती हूँ। सेम वैसे ही है, बस आपको होल्डिंग आना चाहिए और विड्रॉ आना चाहिए कि आप कितना प्रेशर से कहाँ पे कितना विड्रॉ करोगे। सेम जैसा जैसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन में कहीं बहुत ज़्यादा मोटा पतला ना हो, एक जैसा प्रेशर अगर बनाना आ जाए तो आप बहुत अच्छे से मेहंदी को ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे इस हाथ का डिज़ाइन देखना पड़ रहा है कि मैंने इसमें क्या बनाया है, याद नहीं। तो सेम वैसे ही इस हाथों में कर रही हूँ। फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको कि मेरी मेहंदी कैसी हुई है, बताना आप लोग। अभी रात के बज रहे हैं 12:53, 1 बज रहे हैं। वैसे भी मुझे रातों को ज़्यादा नींद नहीं आती, तो कुछ कुछ कर लेती हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट ऐसे बना रहे, ट्राई करूँगी कुछ और करने की। यहाँ तक बन गया है, फुल करके फिर मिलते हैं। 2 पीकॉक तो बन गए हैं, बाकी आगे ड्रॉ करते हैं। फाइनल देखो सेम है कि नहीं, बताओ आप। कलर चलेगा फिर पता चलेगा। दोनों हैंड पे मैंने ड्रॉ कर लिया, कलर आता है फिर दिखाती हूँ।
कैसी लगी मेरी मेहंदी कमेंट ज़रूर करना आप। थैंक यू एंड गुड नाइट। राधे राधे।